अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आओ दीन सीखें प्रोग्राम में आप सभी का खैर मक़दम है और आप देख रहे हैं इस वक्त माह रमज़ान मुबारक का 12वां सबक। पिछली वीडियो में आप हज़रात के सामने ज़कात के मुताल्लिक़ चंद मसाइल बयान किए गए थे। आज की इस वीडियो में भी ज़कात के मुताल्लिक़ ही चंद मसाइल आप हज़रात समाअत फरमाएँ। पहला मसला, प्राइवेट फंड पर ज़कात वाजिब होती है या वाजिब नहीं होती है। तो जवाबन ये अर्ज़ है कि प्राइवेट फंड की दो शक्लें होती हैं। पहली शक्ल तो ये होती है कि मुलाजिमीन जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो गैर इख्तियारी तौर पर लाजिमी कानून के तहत कंपनी उनकी तनख्वाह में से कुछ रकम काट कर जमा करती है। गैर इख्तियारी तौर पर मुलाजिम चाहे या ना चाहे, लेकिन कंपनी का अपना एक निज़ाम होता है, एक कानून होता है। उस कानून के तहत वो कंपनी कुछ रकम काट कर वो जमा करती है। तो अगर ये शक्ल है तो इस सूरत में जो रकम मुलाजिम की फंड में जमा है गैर इख्तियारी तौर पर, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। अलबत्ता जब वो रकम मिल जाएगी तो अब वो सारी की सारी रकम उसके माले मकबूजा में शामिल होगी और आइंदा साल उसकी जो ज़कात है वो हस्बे ज़ाब्ता वाजिब होगी। ये पहली शक्ल है। दूसरी शक्ल ये है कि प्राइवेट फंड जो होता है वो इख्तियारी होता है, यानी मुलाजिम को इख्तियार होता है चाहे वो फंड जमा करे और चाहे फंड जमा ना करे। अगर ये शक्ल है कि फंड इख्तियारी है तो ऐसी शक्ल में जो इख्तियारी रकम वो जमा कर रहा है उस रकम पर ज़कात वाजिब होगी। जो जायद रकम बाद में मिलेगी, जमाशुदा से जायद रकम मिलेगी, वो दोनों सूरतों में वो मिसले रिबा के होगी। उसका इस्तेमाल अपने लिए जायज़ नहीं होगा, बल्कि उसको सूद के मसारिफ में ही खर्च करना होगा, दोनों सूरतों में। खुलासा ये है कि अगर फंड अपना इख्तियारी है तो उस सूरत में जो रकम जमा हुई है उतनी रकम की ज़कात अदा करना वाजिब है। जो जायद रकम मिल रही है उस जायद रकम को इस्तेमाल करना अपने लिए जायज़ नहीं है, उसको सूदी मसारिफ में खर्च करना है और उसकी ज़कात भी वाजिब नहीं होगी। और अगर फंड गैर इख्तियारी है तो जमाशुदा रकम में ज़कात वाजिब नहीं होगी। जब वो माल मिल जाए तो जो अपनी रकम है वो माल मकबूजा में शामिल होगी, उसकी ज़कात आइंदा साल हस्बे ज़ाब्ता वाजिब होगी। जो जायद रकम मिलेगी वो मिसले रिबा के है, उसका सूदी मसारिफ में खर्च करना ही ज़रूरी है, उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। मसला नंबर 2, गिरवी रखी हुई चीज़ में ज़कात वाजिब होती है या वाजिब नहीं होती है। और अगर वाजिब होती है तो वो ज़कात किसके ज़िम्मे है? गिरवी रखने वाले के ज़िम्मे है या जिसके पास माल गिरवी रखा हुआ है उसके ज़िम्मे ज़कात है? तो जवाबन ये अर्ज़ है कि गिरवी रखी हुई चीज़ जब तक कि मुर्तहिन के कब्ज़े में है, यानी जिसके पास गिरवी रखी हुई है उसके कब्ज़े में है, ना गिरवी रखने वाले के ऊपर ज़कात वाजिब होगी और ना ही जिसके पास रखी हुई है उस पर ज़कात वाजिब होगी। जिसके पास वो चीज़ रखी हुई है उस पर ज़कात इसलिए वाजिब नहीं होगी कि अगरचे उसके पास वो चीज़ मौजूद है लेकिन उसकी मिल्कियत में नहीं है, मिल्कियत के ना होने की वजह से ज़कात वाजिब नहीं होगी। और जिसने वो चीज़ गिरवी रखी है उसके ऊपर ज़कात इसलिए वाजिब नहीं होगी कि वो माल उसके कब्ज़े में नहीं है, बल्कि वो उसने माल कर्ज के बदले में गिरवी रखा हुआ है। लिहाजा जब तक वो चीज़ मुर्तहिन के कब्ज़े में है, जिसके पास गिरवी रखी हुई है उसके कब्ज़े में है, न गिरवी रखने वाले के ऊपर ज़कात वाजिब होगी और ना ही जिसके पास गिरवी रखा हुआ है माल उस पर ज़कात वाजिब होगी। जब वो शख्स कर्जा अदा करके माल को छुड़ा ले तो अब जो है उसकी ज़कात हस्बे ज़ाब्ता वाजिब होगी। जो साल गुजर गए हैं उन सालों की ज़कात उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं होगी।
मसला नंबर 3, माले तिजारत में जो ज़कात निकलेगी उसमें एतबार कौन सी कीमत का होगा? जिस चीज़ में वो माल ख़रीदा है, जिस कीमत में वो माल ख़रीदा है उसका एतबार होगा, या ज़कात के वजूब के वक्त जो उसकी कीमत है उसका एतबार होगा? तो ये बात जहन में रहना चाहिए कि माले तिजारत में जो ज़कात वाजिब होगी उसमें ख़रीदने के वक्त की कीमत का एतबार नहीं होगा, बल्कि वजूब ज़कात के वक्त उस शय की जो कीमत है उसका एतबार होगा। मसलन एक आदमी ने एक चीज़ 100 रुपए की ली है, अब वो ला करके उसको नफ़ा के साथ 150 रुपए में बेच रहा है, 150 में बेचता है, तो जो ज़कात वाजिब होगी वो फरोख्तगी की कीमत यानी 150 रुपए के एतबार से उस पर ज़कात वाजिब होगी, खरीदने की कीमत के एतबार से उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मसला नंबर 4, किसी शख्स के पास बक़द्र निसाब माल मौजूद है और वो शख्स आइंदा चंद सालों की ज़कात पेशगी अदा करना चाह रहा है। मसलन एक शख्स मालिके निसाब है और वो शख्स सिर्फ इस साल की नहीं बल्कि आने वाले 2-3 सालों की भी ज़कात अभी अदा कर रहा है, पेशगी अदा कर रहा है, अभी अदा कर रहा है। तो आने वाले सालों की ज़कात पेशगी अदा करने से ज़कात अदा हो जाएगी, ऐसा करना दुरुस्त है। अलबत्ता अगर आने वाले सालों में उसका माल बढ़ जाए, माल में इजाफा हो जाए, तो उस ज़्यादती और इजाफा के वक़द्र वो ज़कात निकालेगा। मसलन अभी माल उसके पास 5 लाख रुपए है, अभी उसने 5 लाख के एतबार से आने वाले सालों की भी ज़कात निकाल दी, लेकिन आने वाले साल में उसके पास माल 10 लाख का है, तो अब 5 लाख की तो ज़कात अदा हो चुकी है, लेकिन 5 लाख जो मजीद हैं उनकी भी तो ज़कात निकालनी है। तो जो 5 लाख मजीद हैं उन मजीद 5 लाख की वो ज़कात अदा करेगा। खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स आने वाले चंद सालों की ज़कात पेशगी अदा कर दे, पहले ही अदा कर दे, तो ऐसा करना दुरुस्त है, ज़कात अदा हो जाएगी। अलबत्ता आने वाले सालों में अगर माल उसका बढ़ गया, माल में इजाफा हो गया, तो जितना माल बढ़ा है उस जाती के एतबार से मजीद ज़कात और अदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला समझ की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।